उन लोगों के कारण ये आंदोलन आज तक चल रहा है। यहाँ पे छात्रों के हक का हनन किया जा रहा है। सरकार को शर्म आनी चाहिए। दोस्तों, आपने एक दो दिन पहले का वीडियो देखा होगा जब अभिजीत दीपके पुलिस के पैरों में गिर रहे थे कि यहाँ पे बच्चों के लिए टेंट लगा दो। टेंट की डिमांड वो कर रहे थे और उन्होंने ये भी बोला था कि त्रिपाल लाने तक पुलिस ने मना कर दिया था। हालांकि ये बात सच है, पुलिस टेंट तले बैठी है, लेकिन जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है उनके लिए मैं देख रहा हूँ कोई टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ त्रिपाल के नीचे बच्चे सोए हुए हैं। आप उधर दिखा दीजिए कैमरामैन, ये देखिए इस तरीके से लोग सिर्फ त्रिपाल के नीचे सोए हुए हैं। अगर ये प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो मेरी सिर्फ गवर्नमेंट से एक दरख्वास्त है कि ये आपके ही इंडिया के बच्चे हैं, चाहे ये सही है या गलत है, इनके लिए आप यहाँ पे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कीजिए। बारिश से या धूप से बचने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, पेड़ों की छांव ही है सिर्फ जिनके नीचे ये बैठ के अपना काम चला रहे हैं। तो इनकी डिमांड जायज़ है या नहीं है वो तो डिसाइड गवर्नमेंट करेगी या फिर आपकी कोर्ट करेगी, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को यहाँ पे अरेंजमेंट करने चाहिए। हालांकि पुलिस के लिए यहाँ पे टेंट वेंट सब कुछ लगा दिए गए हैं, आप दिखा दीजिए उधर। दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ रोड के उस पार और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ कि ये जो प्रोटेस्ट है उसके अंदर एक और चीज़ आप जोड़ लीजिए। तो कैमरामैन आप उधर फोकस कीजिए, वहाँ पे लिखा हुआ है 11-12 जुलाई को चलो जंतर मंतर पंजाब नेशनल बैंक के सभी पीटीएस सफाई कर्मचारियों के हकों के लिए 11-12 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर महर्षि वाल्मीकि गुरु रविदास यूथ एकता महासभा सभी सफाई कर्मचारियों के साथ करेगी रोष प्रदर्शन। तो दोस्तों, ये चीज़ आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, यहाँ पे कई सारे मुद्दे हैं और वही मुद्दे दिखाने के लिए मैं आज आया हूँ। और ये वीडियो इसलिए अलग हो रही है क्योंकि यहाँ पे एक छत के तले सिर्फ अब नीट का मुद्दा नहीं रह गया है, यहाँ पे हज़ारों मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात और है कि और कितने मुद्दे हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके एक चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी आपने 3-4 मुद्दे वहाँ पे बैनर्स देखे कैसे लोग लेके बैठे हैं उस साइड, और अब इधर देखिए, इधर भी लोग जो है इकट्ठे हैं और मीडिया पर्सन इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। मैं किसी का भी पर्सनल जाके इंटरव्यू नहीं लेने वाला क्योंकि ना मैं प्रोटेस्टर्स की साइड हूँ ना मैं गवर्नमेंट की साइड हूँ, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आया हूँ दिखाने कि यहाँ पे चल क्या रहा है, सही चल रहा है या गलत चल रहा है, उसका फैसला आप करेंगे क्योंकि आप ही हैं जनता जनार्दन और आप ही हैं गवर्नमेंट बनाने वाले और इस प्रोटेस्ट को बनाने वाले आप ही हैं। क्या ये सही है और गलत है, इसका फैसला आप कीजिए। मैं आपको रूबरू कराऊंगा इस ग्राउंड रियलिटी से कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे और क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अब हम आए हैं क्रांति कॉर्नर पे। सो सर, मैं नो योर नेम? मेरा नाम लगन है। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले ये कॉर्नर है क्या, इसके बारे में आप? तो ये क्रांति कॉर्नर हम एसएफआई से हैं। एसएफआई एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे देश में हमारा संगठन है, हर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। हम शुरुआत से इधर प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं। ये कॉर्नर हमने इसलिए बनाया है कि यहाँ पे हम एक तो काफ़ी सारी बुक्स बेच रहे हैं जो स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं स्टूडेंट इशूज़ के बारे में। तो सर, आप डेली डिफरेंट स्टूडेंट से मिलते होंगे, तो स्टूडेंट्स का कैसा सपोर्ट मिल रहा है इस प्रोटेस्ट को? जी हाँ, रोज़ हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं और दूर दराज के इलाकों से भी आ रहे हैं। उन्हें वीकेंड में समय मिल रहा है तो उस समय आ रहे हैं, कभी कॉलेज के बाद आ रहे हैं, इसलिए शाम को ज़्यादा भीड़ रहती है। सभी लोग परेशान हैं बेसिकली ये सिस्टम से और एजुकेशन जिस तरीके से आज उन्हें अपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है, उससे एक परेशानी है, वो दिखती है जब वो आते हैं इधर, बात रखते हैं अपनी, और स्टेज पे भी बात रख रहे हैं, तो वो बात। तो अब हंगर स्ट्राइक चल रहा है, करीबन 12 से 13 दिन हो गए हैं, आज 13वां दिन है आई थिंक सो, मैंने बैनर पे पढ़ा। आपको क्या लग रहा है? मेरे को जहां तक देखने को मिल रहा है कि अभी कुछ चेंजमेंट नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट की साइड से कोई रिप्लाईज नहीं आ रहे। आपको क्या लग रहा है और क्या स्टेप आपको उठाने चाहिए जिससे आप कुछ ना कुछ चेंज कर सके इस चीज को? देखिए, एसएफआई अपने आप से तो हम 23 स्टेटों में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने 100 से ज़्यादा प्रोटेस्ट रैलीज करी हैं यूनिवर्सिटीज़ में, शहरों में। तो वो हम एक काम कर रहे हैं हर स्टेट में जा जाके। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके हम समर्थन में आए हैं। हंगर स्ट्राइक का सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है।
ये तो एक ऐसी बात है जिसके लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए कि स्टूडेंट्स रोज इधर आ रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट आए हैं, कितने कितने साइंटिस्ट एजुकेशनिस्ट यहाँ आ रहे हैं, पर कोई उनकी जवाबदेही नहीं है। आने वाले समय में इधर ये प्लान बना है कि 20 तारीख को संसद के ऊपर मार्च किया जाएगा, तो उम्मीद है उससे सरकार के ऊपर, अभी संसद का सेशन भी शुरू होने वाला है, तो और दबाव पड़ेगा। मैं आपसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछूं, इट्स माय पर्सनल क्वेश्चन अगर आप कहें तो। यहाँ पे जब मैंने इस प्रोटेस्ट के बारे में सुना, मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, आई हैव अ स्मॉल यूट्यूब चैनल, सो मैंने सुना था कि ये नीट की वजह से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, बेसिकली जो पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक की जो चीज़ें हैं वो पहले से होती आई हैं, इंडिया में बहुत बार पेपर लीक हुए हैं, चलिए उनको पहले को साइड रखते हैं, अब हम जागे हैं तो अब हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं इस प्रोटेस्ट में देख रहा हूँ कि डिफरेंट प्रोटेस्ट और जुड़ गए हैं, जैसे कि आप वर्कर यूनियन की बात कीजिए, नोएडा के वर्कर्स के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, पीएनबी बैंक के लिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे कि हमने शुरुआत किसी और चीज़ के लिए की थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो ट्रैक है वो डिफरेंट ट्रैक्स पकड़ रहा है अभी प्रोटेस्ट? नहीं, तो आप शायद जंतर मंतर भी आप अगर पहले आए होंगे तो आप देखते होंगे, ये तो बस बहुत कम प्रोटेस्ट हो रहे हैं यहाँ पे 2-2 लोग बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सालों मतलब कई दिनों से वो बैठे हुए हैं, उनकी कोई छोटी सी भी डिमांड हो सकती है। ये जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है देश का, तो यहाँ पे सबका हक है प्रोटेस्ट करने का। ये तो अलग अलग प्रोटेस्ट यहाँ होते आए हैं, और अभी मैं कहूँगा यहाँ कम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे इश्यूज सेम है। कोई बीजेपी की समर्थन का भी इंसान यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी और इशू पे, तो ये एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है। इनका जो अभी स्टेज पे जो बात हो रही है वो तो सिर्फ एग्जाम लीक और पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन को लेकर ही हो रही है, तो ऐसा नहीं कहूँगा कि भटक गया, पर ज़रूर ऐसा भी कहेंगे कि और मुद्दों को इससे साथ जुड़ना ही चाहिए। जैसे किसान भी आए हैं यहाँ सॉलिडेरिटी देने, वर्कर्स आए हैं अपनी सॉलिडेरिटी देने, तो सॉलिडेरिटी तो एक अच्छी चीज़ है। के लिए आया है तो सिर्फ सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। बहादुर सिंह। बहादुर सिंह सर, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आप ये बताइए। सर, यहाँ पे छात्रों के जो हक का हनन किया जा रहा है, जो छात्र जो भी हमारे भारत के छात्र हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, उनके मतलब जो हक है, अधिकार हैं, उनका हनन किया जा रहा है। और जो हमारी भारत देश की सरकार है वो एजुकेशन को बिजनेस बना दी है, और अगर आज हम अगर यहाँ पे आके अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय में हमारा पूरा भारत जो है मतलब इस कदर पीड़ित हो जाएगा कि व्यक्ति को काटने लगेगा, खाने लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। तो ये जो डिफरेंट जो क्लियर हो रहा है, इसको रोकने के लिए अभी हमें जो है यहाँ पे आने की आवश्यकता पड़ी। कितना मुश्किल है सर गवर्नमेंट को ये बात पहुंचाना? आपको यहाँ पे बैठे हुए मेरे ख्याल से 13 से 14 दिन हो गए, कितना मुश्किल लग रहा है कि कब तक गवर्नमेंट सुनेगी? सर, जब तक नहीं सुनेगी जब तक हम डटे हुए हैं, और कोई भी काम जो है आसान तो नहीं होता है, मुश्किल होता है, पर हमारा जो है बिल्कुल मतलब क्लियर है, हम साफ हैं कि हम जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेके रहेंगे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करके रहेंगे। मतलब आप डटे रहोगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2 दिन यहाँ पे बारिश पड़ी है, 24 घंटे लगातार बारिश पड़ी है, ऊपर से टेंट चिचा रहा था, नीचे से यहाँ जो है हमारे पूरा पानी आ गया था। 10 दिन से हम भूखे थे, खड़े रहे पूरी रात भर, बैग उठा के अपने कदमों पे, अगर हमें जाना हो तो चले जाते। कल मैंने एक वीडियो देखी थी, कल या परसों के, अभिजीत टिप के पुलिस के पैरों में गिरे थे कि बच्चों के लिए टेंट लगाने दीजिए, कितनी सच्चाई है इस बात? ये बिल्कुल 100% सच है। मैं खुद बता रहा हूँ कि मैं अपने खुद के पैसे से पंखा खरीद के ला रहा था, पुलिस मुझे अंदर नहीं डालने दे रही थी। मैं अपने खुद के पैसे से जो है अम्ब्रेला खरीद के ला रहा हूँ, पुलिस मुझे अंदर नहीं डालने दे रही है। हम अपने पैसे से जो है यहाँ पे कुछ भी सिस्टम को बेहतर करने के लिए लेके आ रहे हैं, पुलिस अंदर नहीं लाने दे रही है। पुलिस कह रही है हमें परमिशन ही नहीं ऊपर से, हम किसी तरह की कोई आपत्तिजनक चीज ला रहे हैं जो पुलिस इस चीज को रोक रही है। पुलिस तरपाल नहीं लाने दे रही है, पुलिस यहाँ बेडशीट नहीं लाने दे रही है, पुलिस जो है हमें पानी अवेलेबल तक नहीं करा रही है। क्यों, क्या वजह है इसकी? ये तो हमारा जो है आंदोलन करने का हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये तो जो है हमारे पुलिस प्रशासन का हक बनता है कि हमें व्यवस्था दे, और जब वो व्यवस्था नहीं दे रहे, हम स्वयं से व्यवस्था कर रहे हैं, उसे भी नहीं करने दे रहे हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अब तक आया आपसे बात करने के लिए यहाँ? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया। अभी तक बस यही है कि जो जैसे पहले कॉकरोच बोला
था, अभी ऐसे ही और कमेंट कर दिए हैं, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि इस मसले पे कोई बात होगी या चर्चा होगी या हम इस पे कुछ निर्णय लेंगे। सर मैं आपका एक बोर्ड देख रहा था, यहाँ पे बाहर आपने लगाया हुआ है युवा रोजगार की आप बात करते हैं, उसके बारे में सर कुछ बताइए। सर देखिए, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है सन 2014 से लेके अभी तक क्या रहा है कि देखिए सन 2014 से पहले इतना ज्यादा मतलब इंसान के प्रति नफरत नहीं थी। जैसे ही सन 2014 के बाद ये सरकार जो है भारत में आई है, इतना ज्यादा हिंदू एंड मुस्लिम हो गया है। किसी भी मुद्दे पे आप बात करो, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई बात नहीं होती है। सर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा, एक छोटी चीज के लिए मैं आपको रोकता हूँ। जो आप 2014 से पहले की बात कर रहे हैं और 2014 से बाद की बात कर रहे हैं, इसका आपके पास कोई सोर्स है या आपकी व्यक्तिगत सोच है? देखिए सर, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था पर वो खत्म हो रहा था। मतलब आप एक लेवल देखेंगे, जैसे 90 था या 80 था तो उससे वो कम जा रहा था, और जैसे मान के चलिए वो 30 पे पहुंचा या 40 पे पहुंचा, जैसे ही सन 2014 आती है उसके बाद एकदम से हाई टॉप पे पहुंच गया दोबारा से। तो ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है। और आज की डेट में मैं जो जितना समझता हूँ कि इंसान जो है धर्म के चक्कर में किसी भी इंसान को मार भी सकता है, इस कदर पहुंच गया है। और जो है अपने हक अधिकारों को भूल कर वो सिर्फ धर्म की बात कर रहा है। अंध वक्त जो है उनको ये फर्क नहीं पड़ता है भारत में लोगों को रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, भारत में लोगों को शिक्षा मिल रही है नहीं मिल रही है, भारत में लोगों की स्वास्थ्य की जो है व्यवस्था है या नहीं है। उनको ये फर्क पड़ता है कि मंदिर कहाँ बनेगा, है ना, और मुस्लिम ने क्या कर दिया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये सब मुद्दे थोड़ी हैं सर। मुद्दे ये होने चाहिए जैसे हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम जो है विश्व गुरु बनाएंगे। अरे हमारे पास कितना अच्छा ऑप्शन है भाई, पूरे वर्ल्ड में भारत पहला ऐसा देश है, पूरे वर्ल्ड में भारत एक पहला ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा नौजवान लोग रहते हैं। आप इन सबको रोजगार दो, पॉसिबल है। बताइए आप क्या कर रहे हैं, शिक्षा को बिजनेस बना दिए हैं, अमीर को अमीर और गरीब को गरीब और करने का साधन कर रहे हैं। ये आपका की बात है, ये किसी एक समाज की बात आपका सर गुस्सा जायज है। आप आज 13वां दिन है हंगर स्ट्राइक का, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल गुस्सा जायज है, मैं आपके साथ हूँ। मैं यहाँ प्रोटेस्ट पे पहली बार आया, वैसे तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी यहाँ आने की, लेकिन फिर भी मैं आज यहाँ पे पहली बार आया। मेरा एक छोटा YouTube चैनल है, मैं ना तो यहाँ की साइड से हूँ ना मैं गवर्नमेंट की साइड से हूँ, मैं निष्पक्ष यहाँ पे लोगों से बात कर रहा हूँ। बस आपकी बात मैं जनता तक पहुँचाऊंगा और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं। लेकिन क्या आपके पास कोई रोड मैप है, क्या आपके कोई सजेशंस हैं गवर्नमेंट को देने के लिए कि हाँ कि इस तरीके से ये प्रोटेस्ट खत्म किया जा सकता है, आप सब घर लौट सकते हैं, और आगे क्या गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए जिससे आप अभी जैसे स्टेज लेवल पे बात करें वहां से धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा अगर हो जाता है तो अभी यू टर्न हो जाएगा। बट हम शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और पॉसिबल है कि फ्री करने के लिए हम जो है काम करते रहेंगे। ये हमारा जो है प्रण है और ये पहला एक स्टेप होगा। जैसे एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे जाना है तो ये पहली एक स्टेयर होगी। अगर यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का आज इस्तीफा हो जाता है तो हम अभी यू टर्न लेंगे, आगे हम अपनी रणनीतियां लेके फिर दोबारा से जो है कूच करेंगे या अपने समाज को जागरूक करने का काम करेंगे। एक बात अगेन रिपीट करना चाहता हूँ, ये लड़ाई किसी जाति धर्म या पार्टी से भी नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ व्यवस्था से है। ये लड़ाई अमीर को अमीर बनाने की और गरीब को गरीब बनाने की है। तो अगर सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों का भविष्य अगर आगे जो है सही करना चाहते हैं, फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं, तो सभी लोग जो है 20 तारीख को अपने घर से निकलें और संसद भवन की तरफ हमारे साथ मिलकर कूच करें। मेरा सबसे निवेदन रहेगा। तो दोस्तों पहली जो चीज है वो सर की तरफ से यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, यहाँ से ये प्रोटेस्ट यू टर्न पकड़ेगा। आगे अगर कोई धर्मेंद्र प्रधान जैसा ही अगर कोई बंदा आपके हिसाब से आता है तो फिर दोबारा ये प्रोटेस्ट जारी किया जाएगा। मेन जो मोटिव है वो यही है कि शिक्षा को प्राथमिकता देनी है, अच्छी तरीके से प्राथमिकता देनी है, सबके लिए शिक्षा अवेलेबल हो, ये आपका कहना है। उनका तो आसान माजी से
थैंक यू यंगस्टर्स, बहुत दूर से देख रहा हूँ। 7-8 दिन से नहीं आ पाया क्योंकि मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा के नॉन वेरेबल वारंट निकला था कि इसका मास 4 वोट रहेगी। बेवकूफ थोड़ी हूँ 4 वोट रहेगी। मैंने बोला चलो भाई अभी क्या करेंगे, कितने गिरेंगे आप, गिरो गिरो गिरते रहो। तो कल शाम से मेल आ गया और आज ये कॉकरोच पार्टी के साथ में हूँ। बट बहुत गर्व की बात है कि आप लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोग पीसफुल, शांत से, प्यार से, नो वायलेंस। So this is the youngsters of this country. ये लड़ाई बहुत जरूरी थी। ये सोनम वांगचुक साहब का या मेरा लड़ाई नहीं है, ये आपका लड़ाई है, सिर्फ आप ही का लड़ाई है। क्योंकि आपको ये बड़े लोगों के ऊपर भरोसा जा चुका है, तो आप खुद ले लिए इसको। वो लोग आपको एंटी इंडियंस बोलेंगे, कॉकरोचेस करेंगे, तो नामकरण करने उनका काम है ना, करेंगे नामकरण। हम बोलेंगे हाँ भाई हम कॉकरोच ही है, बट इस्तीफा तो दे। नहीं देंगे इस्तीफा क्योंकि उनको वो स्टैंडर्ड नहीं सेट कर रहा है कि ये गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। उनको पता है एक आदमी प्रेशर के अंदर इस्तीफा दे देगा तो ये कॉकरोचेस नहीं रोकेंगे, बहुत लोगों का इस्तीफा मांगेंगे। आपका मेन मोटिव क्या है यहाँ पे? मेन मोटिव ये है कि हमें हर नागरिक को, जैसे शिवाजी का एक मोटो था, हर एक नागरिक को स्वराज की गद्दी पे बैठाना, समझ रहे ना। और ये आप नीचे देखिए लिखा हुआ है अनंत, लिखा है, वो हम ही है। एआई क्या है? एआई हम ही है। हम एचडी चीज़ें मैं देखता हूँ, आप नेटवर्किंग, आपके साथ नेटवर्किंग चल रही है, हम बिना इसके जो हर चीज़ देखते हैं और पहुँचाते हैं, मोदी तक पहुंचाते हैं, राव तक पहुंचाते हैं, अजीत डोभाल तक पहुंचाते हैं, हर चीज बताते हैं कि ये चीज हो रही है, तब भी वो अनसुने बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? मेरी चीज मुझे क्यों नहीं दी जा रही? अब मैं अपना राज लेने आया हूँ। तो आपको क्या चाहिए सर? मेन डिमांड आपकी है हमें क्या? लोकतंत्र हटाना है। लोकतंत्र हमें नहीं चाहिए, हमें राजतंत्र चाहिए। इसी ने देश को पूरा बर्बाद कर दिया। कहाँ से आए आप? दिल्ली से? मैं बरेली से आई हूँ और करीब 10 दिन से मैं इस प्रोटेस्ट में हूँ। दिन में तो पूरा दिन रहती हूँ, 2-3 मैं रात भी यहाँ पर गुजारी है। तो मैं इस सीजेपी की सपोर्टर हूँ, नहीं हूँ, किसकी हूँ ये नहीं है। ये नहीं, मैं आपसे फैक्ट्स पे सवाल करूंगा। मैं ना प्रोटेस्ट की साइड से हूँ, ना किसी गवर्नमेंट की साइड से हूँ। मेरा फ्री यूट्यूब चैनल है द शिवम कास्ट के नाम से, मैं आपको बता दूं। अच्छा। फैक्ट्स पे बात करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आए? क्योंकि ये जो यही मैं आपसे कह रही थी, ये जो प्रोटेस्ट है ये एजुकेशन सिस्टम को फिक्स करने के लिए, ठीक करने के लिए हो रहा है। पहले भी बोल रहे हैं कि पेपर लीक होता था, तो जो पहले होता था उसी को चेंज करने के लिए तो आपको लाया गया था, आपने तो स्कूल ही बंद कर दिया। तो अब आपको भी भाई इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सिस्टम को फिक्स करने के लिए ये हो रहा है। और एजुकेशन हर किसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर कोई प्रभावित है। मैंने पढ़ा,
मेरे बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चे पढ़ेंगे, मेरा कोई रिश्तेदार पढ़ेगा। अगर ऊंच नीच किसी की भी जिंदगी में होती है तो कहीं ना कहीं सभी प्रभावित होते हैं और सबको चाहिए कि इस मुद्दे से जुड़े, क्योंकि जब एजुकेशन मिलेगी बच्चों को तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट सबको ही बनेंगे और तभी ये देश विश्व गुरु बनेगा। जी मैम, इससे पहले मैंने जो राजस्थान से एक भैया थे उनका इंटरव्यू मैं ले रहा था, वो सामने अभी खड़े ही हैं हमारे साथ। उनसे भी मैंने एक सवाल पूछा था कि 2022, 21, 24 में भी बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, उस समय भी क्या आप एक्टिव थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे? नहीं, लेकिन यही भी बात है। देखिए क्या है ना, जब से ये सरकार आई है तो लोग कोई मुंह नहीं खोलते, किसी को बुलडोजर से डरा हुआ है, कोई ईडी सीबीआई से डरा हुआ है। अब ये बच्चे बेचारे आके बैठे हैं भाई, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे देश का गौरव है, साइंटिस्ट सोनम जी बैठे हुए हैं भाई। वो तो ठंडे में वहां रहते, इतनी गर्मी में यहाँ पे आके हमारे लिए बैठे, उनका तो जीवन सफल हो गया, कर लिया उन्होंने अपना काम। उनको क्या चाहिए, हमारे लिए वो अपनी जान खतरे में डाल ले। आज सुबह मैं उनको देख रही थी तो वो व्हाइट चादर, लग रहा है चादर ही चादर पड़ी है, सर नहीं है। इतना तकलीफ हो रही देख के, इतने दिन से ये एक आदमी बैठा है, सरकार बात तो करो, निगोशिएशन तो शुरू करो, कहीं तो जाके बात। इतने तुम हट्टी हो गए, इतने तुम जिद्दी हो गए कि उनकी जान खतरे में पड़ी है। उन्होंने तब साइंटिस्ट बने जब न यूट्यूब था और न चैट जीपीटी जो 1 मिनट में सब आंसर करेगा। उन्होंने किताबें मोटी मोटी पढ़ी होंगी तब जाके वो देश का गौरव बने, उनके नाम से फिल्म बन गई। भाई देश की पहचान है वो, विदेश में, दुनिया में। उनके बारे में सोचो, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो सुन लो बात को। मैम, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात चल रही है, आज वो इस्तीफा देते हैं तो आगे आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए बाकी ये बच्चे बताएंगे और सब बताएंगे, मैं तो 2-3 चीजें कहती हूँ। एक तो ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो सारे लोगों में डर, नेताओं में पड़ेगा कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो फिक्स हो जाएगा। इसका एग्जांपल ऐसे, अगर ये पुलिस ना हो समाज के अंदर तो आप एज्यूम नहीं कर सकते क्या हाल करेंगे लोग। उनका खौफ, डर है, तब भी तो लोग चोरी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। तो डर होना चाहिए सबके अंदर, ठीक है। दूसरी बात, 2 चीजें अगर करी जाए तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। एक तो ये जो MP MLA और सरकारी नौकर है, इन सबके बच्चे यही देश के अंदर पढ़े और सरकारी स्कूल में ही पढ़े। भाई जब वो पढ़ेंगे तभी तो सिस्टम को जानेंगे। तुम विदेश में जाते हैं, विदेश की हिस्ट्री पढ़ते, विदेश का लॉ पढ़ते, विदेश का सब पढ़ते, यहाँ पे आ जाते, ठीक है। तो जब तुम जानते ही नहीं देश की मिट्टी को, जमीन को, तो तुम क्या उसके लिए फैसले लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो मंत्री जिस डिपार्टमेंट का बने वो उसमें स्पेशलाइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर खेल मंत्री है तो सचिन क्यों नहीं है, विराट कोहली क्यों नहीं है। ऐसे लोग बने जिन्होंने जीरो से हीरो अपनी मेहनत से बन के आ गए, उनके पिता ने नहीं बना दिया या किसी का पैर दबा के नहीं बना दिया, ऐसे। और स्वास्थ्य मंत्री अपने ही फील्ड का कोई डॉक्टर या साइंटिस्ट कोई ऐसा बने जिसको उस फील्ड के बारे में, ऐसे लोग को स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे हैं जो भैंस और का इंजेक्शन और इंसान के इंजेक्शन में उनको फर्क ही नहीं मालूम है। बिहार का ऐसा स्वास्थ्य मंत्री बना है कि उसके स्वास्थ्य की बात लोग कामना कर रहे हैं कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। इतने मीम्स आ गए उनके कि दिन भर इसमें आते रहते और हंसते रहो देख देख के। मैम, आपने बोला बिहार की बात आपने करी है, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार के जो लोग हैं उनकी भी ये गलती है? नहीं, बिहार के लोगों के साथ धोखा हुआ है, महाराष्ट्र के लोगों के साथ पहले धोखा हुआ, अब बिहार के लोगों के साथ तो इतना बड़ा धोखा हुआ, इतना बड़ा फूल बना दिया। एक मतलब ये आप देखेंगे कि जुल्म की इंतहा हो गई एक सिटिंग सीएम को। ये बहुत बड़ी बात है कि हटा के उसको राज्यसभा डाल दिया। राज्यसभा क्या है, कुछ नहीं है। सीएम बहुत बड़ी चीज होती है, पूरे स्टेट का मालिक होता है सीएम है। सिर्फ एक बाप की बेटे के लिए तुमने कुर्बानी ले ली, क्योंकि भाई हर बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। उन्होंने अपने बच्चों को मंत्री बनाने के लिए अपने पूरे करियर को खत्म कर दिया, जाके चुपचाप से बैठ गए राज्यसभा में। ये बाप की कुर्बानी है और कुछ नहीं है। तो मैम, अगर आज इस्तीफा होता है प्रधान का तो क्या यू टर्न होगा यहाँ से? हाँ, यू टर्न होगा। और मैं तो कहती हूँ कि मोदी जी बिना वजह रावण बने जा रहे हैं, गाली खा रहे हैं। भाई आप सोशल मीडिया में देखेंगे सबसे ज्यादा मीम्स मोदी जी के बनते हैं। भाई मुझे तो नहीं आते मीम्स बनाने, ये बच्चे तो उनके मीम्स बनाने। एनी पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी। इसी तरीके से तो मोदी फेमस हो गए, ठीक है। आज तुम बिना वजह रावण बन रहे हैं। नरेंद्र को बोलना चाहिए, धर्मेंद्र को जा स्टेज पे जाके बोल दे बच्चों को सॉरी और बात खत्म कर दे इस्तीफा। आज ये मोदी जी की भी तारीफ कर दी जाएगी। मोदी जी की पर्सनल दुश्मनी यहाँ लेके थोड़ी ना है, हम तो एजुकेशन सिस्टम की बात करने के लिए। मोदी जी आज बदलाव कर दे, हम मोदी जी की भी तारीफ कर देंगे, लेकिन वो ऐसा कदम तो उठाए, साइंटिस्ट से हमारी बात तो करें। और साइंटिस्ट और ये बच्चे जो सब ऑर्गेनाइजेशन के बैठे हैं, ये PhD के बच्चे हैं, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, जाहिल लोग नहीं है कि डंडा खाने वाले बच्चे हैं ये। और यही बच्चे खुद यहाँ सफाई करते हैं। एक दिन 2 दिन मूसलाधार बारिश हुई, यही सारी कीचड़ इन बच्चों ने मेरे सामने में, इसमें वीडियो है, पूरी कीचड़ उठा के उधर फेंकी अपने हाथ से।
कोई बड़े से बड़ा मंत्री संतरी भी होगा तो अपने कपड़े भी ऐसे फेंक देता होगा उतार के, वापस से छूता नहीं होगा जब तक वो इस्त्री होकर ड्राइक्लीन होकर आ नहीं जाए। सब ये बच्चे खुद कर रहे हैं, कचरा वगैरह सब ये लोग खुद उठा रहे। तो इन मैम बच्चों को अभी सीखनी 1-2 दिन चाहिए। पहले एक वीडियो आई थी जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी जो है सॉरी अपने अभिजीत दीपके जी जो है वो पुलिस के पैर पड़ रहे थे टेंट लाने के लिए कि हाँ। बच्चों को टेंट लाने की सुविधा दे। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्योंकि कि अब भी देखिए- तरपाल डाल रखी है बच्चों ने, हाँ। टेंट के लिए अब भी नहीं है। तो हाँ। उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए इसमें मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। देखिए इसके जो प्रोटेस्ट के लीड हैं, हमारे लीडर हैं, वो लीड कर रहे हैं सोनम बख्शुक जी, लेकिन जो उनकी सूरी प्रक्रिया है, समान चीज देख रहे हैं वो अभिषेक दीपके देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी भी प्रदर्शनकारी को या किसी को बैठे हुए आदमी को, सपोर्टर को भी कुछ होता है तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनेगी। इतनी बारिश हो रही थी, सब भाग गए, वो बेचारे बच्चे पूरा भीग गए। वहां बैठे हुए एक बच्चा, तो आपको फोटो भी आया होगा, पॉलिथीन लपेट के सो गया, क्योंकि वो सोए नहीं। कभी आदमी को ऐसी नींद आती है कि वो नाली में गिर के भी सो जाएगा, तो वो पूरे में पॉलिथीन लंबी सी लाया, लपेट के वो सो गया। यहाँ पे ये हालत थी, तो वो चाह रहे थे कि ये टेंट मिले, और पुलिस ये टेंट वगैरह लगाने की इजाजत दे नहीं रही थी। और एक बात, दूसरी बात मैं सरकार के हिसाब से कहती हूँ, जब ये डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, भाई यहीं पे आके बोला गया ना प्रोटेस्ट कर, तो भैया तो सरकार को यहाँ पे शेड वेड लगा के देने चाहिए। और महाराष्ट्र की बात बताओ तो इन्हीं की बता रही हूँ, दूसरों को छोड़ दो। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर आजाद मैदान है, वहाँ पे दिन भर प्रोटेस्टर के लिए इजाजत है, 10 से 5 तक तुम बैठ जाओ। अब 5 बजे से पहले सरकारी गाड़ी आ जाती है, ले जाती है सचिवालय, और वहाँ ले जाके बात करते। काम होगा नहीं होगा वो दूसरी बात है। अरे भैया फडणवीस से, छोटे से भी सीखता आदमी है। देवेंद्र जो है, देवेंद्र से सीख ले नरेंद्र, और धर्मेंद्र 5 बजे से पहले वहाँ पे आ जाती गाड़ी और उन लोगों को ले जाती है, और वो जो चिट्ठी होती है वो सरकारी टेबल पे पहुंच जाती है। यहाँ पे तो 5 बज गए, कई दिनों से 5 सुबह के भी बज गए, शाम के भी बज गए, कोई गाड़ी तो अभी आई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैम की लड़ाई किसी गवर्नमेंट से नहीं है। उन्होंने क्लियर किया, यहाँ पे बहुत सारी चीजें उन्होंने फेवर में भी बोली कि हाँ वो कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब तक मैम एक लास्ट सवाल मैं करूंगा, क्योंकि आप भी बहुत थक गए। अब मैं देख रहा हूँ आप काफी ज्यादा इंटरव्यूज यहाँ पे दे चुके हैं, तभी मैं आपके पास नहीं आया था। बट मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ। आज मेरे ख्याल से 20-22 दिन हो गए इस प्रोटेस्ट को चलते हुए। 14 दिन तो उनके वो पूरे हंगर स्ट्राइक 13 दिन हंगर स्ट्राइक हो गए। अब तक एक भी गवर्नमेंट ऑफिशियल यहाँ पे नहीं आया स्टूडेंट से बात करने के लिए। अब आगे का क्या आप कहना चाहेंगे मैम? ये अगर 30 दिन हो जाते हैं, इसको 40 दिन कितने दिन तक ये बच्चे यहाँ पे मैम लेटे रहेंगे? कैसे अब आगे बात चलेगी मैम? ये मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं, वो अपने बंदे को भेजे और एक बात निगोशिएशन शुरू करें, क्योंकि ये जो बच्चे बैठे हैं और ये सर भी बैठे हैं, इनकी जान खतरे में है, इसको बचाया जाए। और मैं 20 एक तारीख बात को सांसद का घेराव करने की बात चल रही है। पीसफुल घिराव नहीं, ये एकदम राइट शब्द यूज करिए, पीसफुल मार्च करा जाएगा, हाथ में हाथ लेके सब जाएंगे, शांति से, बिना ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब करे हुए सब जाएंगे, ऐसा बोला है। और मैं एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, जब ये सीजेपी बनी थी तो अखिलेश यादव तो बहुत बोल रहे थे सीजेपी वर्सेस बीजेपी। ये भी आपका भी तो मैंने सुना है बहुत भारी स्टूडेंट है, यूथ है, कहाँ है वो यूथ? सब बैठी है और ऐसा बैठी है, बाद में इल्जाम लगा लेंगे लेफ्ट आ गए। लेफ्ट को दर्द है इसलिए वो आ गए, जान खतरे में डाल के वो नेहा बैठी है, भूख हड़ताल पे बैठी है। तुम्हारे बच्चे कमाएंगे भूख हड़ताल के लिए, और ये राहुल गांधी को अलग प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? जब एक मुद्दा उठ रहा है तो अपने लोग को भी यही भेजो, एक ही चीज को मजबूत करो। 10 जगह भागे तो यही हाल कर दिया इन्होंने पूरे देश का, हर जगह 10 जगह इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ भी यही वो हाल कर रहे पूरे देश। देखिए दोस्तों, ये बात आपकी मैम बहुत अच्छी है कि आपने पॉइंट आउट किया कि बाकी जो और पार्टीज हैं उनको भी यहाँ पे आना चाहिए। कोई नहीं आया यहाँ पे अभी तक, हमें कोई नहीं दिख रहा। आज हमने प्रकाश राज जी को यहाँ पे देखा, और मणिपुर से भी कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे, इससे पहले फॉर्मर मिनिस्टर्स यहाँ पे आए हुए थे, कुछ लोग तो यहाँ पे आए, लेकिन कोई डेजिग्नेटेड पार्टी जैसे कांग्रेस हो गई या आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी से यहाँ पे नहीं आया। हालांकि आना या ना आना उनकी पर्सनल चॉइस है। आप बोलते हो कि वो दूसरी पार्टी है, इससे रिलेटेड, ये वो मत देखो, हम भी नहीं देख रहे, हम भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर वो जब तक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम लोग सब यहीं पे उनके पीछे है। तुम भी एजुकेशन की बात करने के लिए उनका सपोर्ट तो करके देखो, सिर्फ सोशल मीडिया पे डाल दोगे और फरार हो जाओगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। सीजेपी वर्सेस बीजेपी यहाँ पे भेजो, खुद आओ, आके यहाँ बात करो। 1 साल बाद तो इलेक्शन है, फिर कहेंगे कि ये हो गया वो हो गया, तो तुम सड़क में आएंगे, लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, तब तो तुम्हें पूछेगा कोई? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते खाली। तो दोस्तों, आपने अभी मैम की बात सुनी। मैम मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आभारी भी रहूँगा कि आप आए यहाँ पे, कैमरे के माध्यम से आपने बताया। बाकी दोस्तों, जो आपने मैम की बात सुनी वो सही है या गलत है, इसका डिसीजन आपको लेना है। अगर आपको सही लगता है तो आप आइए, बच्चों के साथ जुड़िए,
जल्दी से जल्दी जितनी तादाद में हो सकता है उतनी तादाद में आइए, यहाँ पे जुड़िए बच्चों के साथ। अगर आपको लगता है कि मैम सही है तो आइए ज़रूर। और मैम मैं दोबारा से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, आप 10 दिन से यहाँ पे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा गट्स चाहिए होते हैं कि आप यहाँ पे आके बोल रहे हैं। मैं घूमती रहती हूँ, ये मेरे पाँव में छाला पड़ जी गया। जी जी, बाकी मैम मैं आपको दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।